और अब बात स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान की जिस पर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश के सामने दिमागी नक्सल के खतरे को लेकर आगाह किया था। महज 48 घंटों के बाद इस बयान पर ऐसा सियासी बवाल मचा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी तीर चलने शुरू हो गए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने खुद को दिमागी नक्सल बताया तो बीजेपी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का साल 2006 का बयान याद दिला दिया। क्या है यह पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक शब्द और सियासी संग्राम छिड़ गया, जिस पर लाल किले से लेकर सियासी गलियारों तक घमासान मचा है। चिदंबरम कह रहे हैं मुझे गर्व है, तो बीजेपी पूछ रही है आखिर ये दिमागी नक्सल है कौन? दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है। दिमागी नक्सल पर सियासी दंगल। कहानी शुरू हुई लाल किले के प्राचीर से, जहां देश की आजादी के 80वें साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का संकल्प दोहराया। लेकिन इस बयान में जब दिमागी नक्सल का जिक्र आया तो ये शब्द सीधे सियासत के केंद्र में आ गया। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। एक तरफ सरकार इसे नक्सलवाद के उस वैचारिक चेहरे से जोड़ रही है जो सिस्टम और समाज के लिए खतरा बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक असहमति और सवाल पूछने के अधिकार से जोड़ दिया। सबसे पहले मैदान में उतरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम। चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। चिदंबरम की इस पोस्ट ने आग में घी का काम किया। बीजेपी ने चिदंबरम को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पुरानी बात याद दिलाई। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। सुधांशु त्रिवेदी के प्रहार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिदंबरम केवल दिमागी नक्सल नहीं बल्कि विश्वविद नक्सली हैं और उनके गृह मंत्री रहने के दौरान नक्सलवाद पर उठाए गए कदमों की जांच होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि दिमागी नक्सल कौन है पूरा देश जानता है। चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं ये अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। जो प्रधानमंत्री ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है उसके अंदर अगर देखें तो प्रधानमंत्री को अपने इर्द गिर्द ये दिखाई देंगे सब लोग, क्योंकि सारे परजीवी वहीं मिलेंगे जो हिंसा की बात करेंगे, जो नफरत की बात करेंगे, जो बांटने की बात करेंगे, जो काटने की बात करेंगे, वो सब परजीवी तो वही है। लेकिन ये विवाद यही नहीं थमा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को दिमागी नक्सल बताया। जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। जाहिर है दिमागी नक्सल को केंद्र में रखकर आंतरिक सुरक्षा, अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक विचारधारा के बीच खींची ये रेखा आने वाले दिनों में और भी गहरी और तीखी होने वाली है। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार और सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकार और असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।